जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे भाई जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है आप लोगों का? तो एक कहानी पहले तो ये कि हम पढ़ रहे थे मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण का पहला पार्ट मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। आज हम मिश्रण का दूसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 मिश्रण हो या 3 मिश्रण हो या 4 मिश्रण हो, कितने भी मिश्रण हो उनको समान मात्रा में हम कैसे मिलाएंगे। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको कि आप मिक्सचरों को डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में कैसे मिला सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको एक बात समझनी होगी। ठीक है, हेडिंग लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। पिछली क्लास में अगर आपने कॉपी बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो लिख लीजिएगा व्हेन 2 और मोर मिक्सर मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी। और अब हेडिंग लगा लीजिएगा व्हेन 2 और मोर मिक्सर मिक्स्ड इन डिफरेंट क्वांटिटी। चलिए, तो मिक्सरों को डिफरेंट क्वांटिटी में मिलाने से पहले कुछ बातें आपको समझनी है। जैसे अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5, और मैं चाहता हूं इन दोनों नंबरों में 3 और 4 का अनुपात बन जाए। हमारे पास 2 नंबर हैं, एक तो नंबर है मेरे पास 2 और एक नंबर है मेरा 5। मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों नंबरों में आप मल्टीप्लाई करके 3 और 4 का रेशियो बना दो, 3 और 4 का अनुपात बना दो। तो कोई भी अनुपात हम किसी भी संख्या के किन्हीं भी संख्याओं के बीच में क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बातें आपको बेसिक बातें समझनी है। पहले हमें दोनों नंबरों को, इन दोनों नंबरों को 2 और 5 को बराबर करना चाहिए। इसमें मल्टीप्लाई कर लो 5 से और इसमें मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो ये भी कितना हो जाएगा 10 और ये भी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, जिस रेशियो में आप मिलाना चाहते, मतलब जिस रेशियो को बनाना चाहते हो उस रेशियो से और मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि यहां तक ये जो दोनों नंबर हैं वो 1:1 में आ गए। जब दोनों नंबर बराबर हो जाते हैं तो वो 1:1 में आ जाते हैं, यानी समान अनुपात में आ जाते हैं। अब जो इस अनुपात से आप मल्टीप्लाई करोगे वो उसी अनुपात में आ जाएंगे। अब ये कितना बन जाएगा आपका 30 और ये कितना बन जाएगा 40, यानी ये 30 बन जाएगा और ये 40। और 30 और 40 में 3 और 4 का ही अनुपात होता है। तो पहले हम बराबर करेंगे, फिर जिस अनुपात में हम बनाना चाहते हैं उस अनुपात में हम बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर समझिएगा। क्वेश्चन ये कह देगा कि 2 मिक्सचर हैं हमारे पास, 2 मिक्सचर हैं मिल्क और वाटर के। पहले वाले मिक्सचर में 2 और 3 में मिल्क और वाटर का रेशियो है। एक और दूसरा मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो मान लो 1:3 है। और इनको हमें 2:3 में मिक्स करना है। क्वेश्चन कहेगा इन टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 2:3 एंड 1:3 रिस्पेक्टली। इफ बोथ मिक्सचर मिक्स्ड इन 2:3 देन फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। क्वेश्चन कहेगा किन्हीं 2 दूध तथा पानी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 तथा 1:3 है। यदि इन दोनों मिश्रणों को 2:3 में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। अब आपको ये बात यहाँ पर जाननी होगी, समझनी होगी कि यहाँ पर जो मिक्सचर है वो कितना 5 है और यहाँ पर जो मिक्सचर है वो कितना 4 है। इन दोनों मिक्सचरों को मुझे 2 और 3 के रेशियो में मिलाना है। पर इस 2 और 3 के रेशियो में मैं जब ही मिला पाऊंगा इन दोनों रेशियो को जब मैं इन दोनों मिक्सचरों के बीच में 2 और 3 का रेशियो क्रिएट कर दूंगा। तो पहले क्रिएट कैसे करेंगे रेशियो, पहले दोनों मिक्सचरों को बराबर करो। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ही क्यों बराबर करना है, क्योंकि रेशियो में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड दे सकते हैं, प्लस या माइनस नहीं कर सकते। ये मैंने रेशियो की क्लास में आपको पहली क्लास में ये बात बेसिक बात समझाई थी। तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, दोनों मिक्सचर 20-20 यूनिट हो गए। पर हमें ये इन दोनों को बराबर मात्रा में नहीं मिलाना, हमें 2 और 3 के रेशियो मिलाना है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा अपने आप 60। और 40 और 60 में 2 और 3 का रेशियो बन जाएगा। चलिए, तो यही काम हमें करना है। पहले दोनों मिक्सचरों को हमें क्या करना है बराबर। चलो बराबर करते हैं। तो ये मिक्सचर कितना है 4 यूनिट। आपको पता है मिक्सचर दोनों को मिलाकर बनेगा। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें मिक्सचर कितना 5 यूनिट, इसमें 5 से मल्टीप्लाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मिक्सचर सेम रेशियो में आ जाएं। तो अब ये भी 20 यूनिट हो गया और ये भी 20 यूनिट हो गया, यानी दोनों मिक्सचर बराबर अनुपात में आ गए। मिक्सचर ने ध्यान रखिएगा मिलाकर बनेगा। चलिए, अब हमें 2 और 3 के रेशियो में इनको मिलाना है। तो हम अपनी तरफ से 2 और 3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। जिन नंबरों से हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनमें से कुछ कॉमन होगा तो काटेंगे, नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई करना हमारी मजबूरी बन जाएगी। जैसे यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 का मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो ये कितना बन जाता 16,
और 3 के साथ करोगे 24। इसमें 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 और ये कितना बन जाएगा 45। ठीक है, चलो 15 और 16 और 15 को जोड़ोगे तो मिल्क कितना बनता 31, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना बनता 69। ठीक है, तो नया वाला मिल्क और वाटर में जो रेशियो बनता मिल्क और वाटर का नए वाले मिक्सचर में, वो बनता 31:69, 31:69। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। पहले मिक्सचरों को बराबर करना है, फिर जिस रेशियो में मिलाना चाहते हैं उस रेशियो में आपको मिलाना है। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, बनाइए। मैं कहूँगा पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर बनाइए। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टू कंटेन ऑफ टू वेसल, the contents of two water containing milk and water in the ratio 1:2 and 2:3 mixed in the ratio 3:4, the resulting mixture will have milk and water in the ratio। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 और 2:3 है तथा इन दोनों मिश्रणों को आपस में क्रमशः 3 और 4 में मिला दिया जाता है। इस प्रकार बने नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। पहले मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 1 और 2 का दे रखा है, 1 और 2 का अनुपात दे रखा है। दूसरे वाले मिक्सचर में अगर देखोगे आप, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। ठीक है, क्या इन दोनों मिक्सचर की क्वांटिटी बराबर है? नहीं है, तो पहले आपको बराबर करनी है। बराबर कैसे करोगे? इसमें 3 यूनिट मिक्सचर है। मिक्सचर ध्यान रखिएगा, मिल्क और वाटर दोनों को जोड़ने पर बनेगा, और इसमें मिल्क और वाटर को जोड़ो यानी मिक्सचर कितना 5 यूनिट है। दोनों बराबर नहीं, पहले बराबर कीजिए। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और इधर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों मिक्सचर क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। पर हमें बराबर मात्रा में नहीं मिलाना, हमसे जो मिलाने के लिए कहा गया है वो 3 और 4 के रेशियो मिला गया है, मिलाने को कहा गया है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई। अब जिन नंबरों से आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो नंबर आपस में कटें तो आपको काट लेने हैं। तो आप देखोगे 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है हमारा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, काट क्यों रहे हैं? जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। आप काटोगे नहीं तब भी आंसर वही आना है बाद में, पर काट लोगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो इसमें आप कुल मिलाकर केवल 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 अनुपात कितना बन जाता 10। इसमें 4 से करोगे तो ये 8 अनुपात कितना बन जाता 12। इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, मिक्सचर 15, इसमें मिक्सचर कितना हो गया 20। और 15 और 20 में 3 और 4 का ही रेशियो होता है। रेशियो हमने चेंज नहीं होने दिया, पर हमने दोनों मिक्सचरों को 3 और 4 के अनुपात में ले आए। अब मिल्क से मिल्क को मिला दो, 5 और 8 को मिलाओगे कितना 13, और वाटर से वाटर को मिलाओगे 10 और 12 को मिलाओगे 22। तो जो नया मिक्सचर बनता उसमें जो अनुपात बनता वो 13 और 22 का बनता, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें कितना अनुपात होगा, 13 और 22 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा था कंटेन ऑफ टू वेसल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 2:5 and 4:3 आर मिक्सड इन द रेशियो 1:3। द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव द वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो। दो बर्तनों में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 2:5, ये 2:5 एंड 4:7। इन दोनों मिश्रणों को 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो मिला देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में मिल्क और वाटर अगर देखोगे आप तो किस अनुपात में, 2 और 5 के अनुपात में। दूसरे वाले में मिल्क और वाटर जो है वो किस अनुपात में, 4 और 7 के अनुपात में है। ठीक है, चलिए तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 11 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, इसमें 1 से और मल्टीप्लाई। पहले हमने बराबर किया और फिर जिस रेशियो में लाना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई। अब कटेगा नहीं तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 22 और ये कितना 55, और ये कितना बन जाता है 21 84, और ये कितना बन जाता है आपका 147। चलो तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे 6106, और ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1 202। ये बना। रेशियो किस फॉर्म में लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर ये दोनों नंबर कटें तो काट लो, 2 से काटोगे तो ये 53 और ये कितना बनेगा 101। तो जो नया मिक्सचर बनता उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहता वो 53:101 रहता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए इसी में क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है SSCJ मेंस 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है
इन टू टाइप्स, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस मैंने जो बताया उन बातों पर ध्यान देना है। इन टू टाइप्स ऑफ ब्रास द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक are 8:3 and 15:7 respectively. If the two types of brass be melted and mixed in the ratio 5:2, a new type of brass is obtained. The ratio of copper to zinc in new type of brass is, क्वेश्चन कह रहा है एक तरह के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5 और 2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल बन जाता है। इस प्रकार नए पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात ज्ञात करें। बिल्कुल ज्ञात करेंगे, समझिएगा। पहले वाले में अगर आप देखोगे कॉपर और जिंक का जो रेशियो बताया गया है वो 8 और 3 का बताया गया है, 8 और 3 का बताया गया है। जबकि अगर आप दूसरे पीतल में देखोगे तो कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो 15 और 7 का अनुपात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है दोनों को 5:2 में मिलाना है। पहले बराबर कीजिए, इसमें कितना है 11 है, इसमें इधर 11 से मल्टीप्लाई, इसमें कितना है 7 और 5 22, इसमें 22 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब जिस अनुपात में मिलाना चाहते हो उससे और मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से इस 22 को काटो, कितनी बार कटेगा 11, 11 से ये 11 भी कट जाएगा, यानी इधर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए रह गया और यहाँ पर 5 से। हमारी कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। तो 40 और ये कितना 15 और ये तो 15 और 7 का ये अनुपात रहेगा। चलिए अब मिला दीजिए, 40 और 15 को अगर जोड़ते हो तो 55, 15 और 7 को अगर जोड़ता हूँ मैं तो 22, और इन दोनों में जो रेशियो बनेगा 11 से काटोगे तो 5:2, 5:2। तो जो नया मिक्सचर बनता उसमें जिंक और कॉपर का जो अनुपात होता, कॉपर टू जिंक जो रेशियो होता वो 5:2 होता, यानी ऑप्शन नंबर डी। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है, किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताइए। तो 5:2 में का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये आपको होमवर्क में आंसर देना है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये SSCGL मेंस 2020 में पूछा गया, यानी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर ए कंटेन चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 4:3। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। ठीक है, चलिए और जब जॉब लग जाए तो खरीद के खाइएगा खुद। मिक्सचर ए कंटेन चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 4:3 एंड मिक्सचर बी कंटेन chocolate and milk in the ratio 5:2. A and B are taken in the ratio 5:6 and mixed to form a new mixture. The percentage of chocolate in the new mixture is closest to। ठीक है, मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है और मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है। ए और बी को 5 और 6 के अनुपात में मिश्रित मतलब मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत बताना है लगभग। चलिए तो दो तरह के, एक तो ए है और एक बी है। अगर ए मिश्रण में मैं चॉकलेट और मिल्क का अगर रेशियो देखता हूं तो ये 4:3 दिया गया है, हमें 4:3 दिया गया है। जबकि अगर मैं दूसरे मिश्रण बी में देखूं, चॉकलेट टू मिल्क जो रेशियो बताया गया है वो बताया गया है 5:2, 5:2 बताया गया है। चलिए पहले हमें दोनों मिश्रणों को बराबर करने की जरूरत है। तो ये 7 है और ये भी 7 है। ठीक है, दोनों 7 7 दे रखे हैं, तो अगर 7 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 7 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी, दोनों बराबर हैं। तो चलिए अब जिस अनुपात में मिलाना चाहते हो, पर मल्टीप्लाई कर लिया तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। मिलाना किस अनुपात में, 5:6 में। ए और बी को किस में मिलाना है, 5 और 6 के अनुपात में मिलाना है, मतलब 5 और 6 के अनुपात में लिया गया है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 6 से और मल्टीप्लाई, तो 7 से तो 7 कट ही जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 और ये कितना बन जाएगा आपका 15। इसमें 6 से करोगे ये कितना बन जाएगा आपका 30 और 12। चलिए चॉकलेट को मिलाइए तो कितना हो जाता 50, 50, 15 और 12 ये कितना हो जाता आपका 27, 27 हो जाता। 27 आपका क्या होता मिल्क, यानी नया वाला जो मिक्सचर बन रहा है उसमें चॉकलेट और मिल्क का जो रेशियो बन रहा है
वो 50 और 27 का अनुपात बन रहा है, 50 और 27 का रेशियो बन रहा है। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया कि चॉकलेट कितना % है, तो 50 ऊपर लिखोगे चॉकलेट का पाल, और टोटल जो मिक्सचर है वो कितना बनता, 77 बनता। कितना बनता, 77। ठीक है, और परसेंट में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते, 100 का। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो लगभग हमें देखना है, तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता है नहीं, बिना कैलकुलेट किए ही हम पता कर सकते हैं। कैसे, आपको ये देखना होगा कि 77 का ये कितना % बनेगा, तो 77% अपने आप में 100% है, 77 का आधा यानी 77, 76, 76 का आधा 34, 34 50% होता। आंसर ना 50% से ऊपर होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। ठीक है, 50% से ऊपर होना चाहिए, तो 50% से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ये आप ये देखो कि इसका जो 10% है वो कितना होगा, 10% होगा इसका 7.7, और 7.7 अगर 10% है तो ये 34 से कितना ज़्यादा है, 34 से ये ज़्यादा है आपका 16। और अगर मैं 17 का दोगुना कर दूं 20, ये 70% के लगभग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर पूरा कैलकुलेट करोगे तो टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने यही देख लिया कि ये जो है 77 वो 100% है, और इसका जो 77 का जो हाफ होगा, आधा जो होगा वो 34 होगा, मतलब लगभग 34 होगा, 34 50% बनेगा। ठीक है, और इसका 10% कितना होगा, एक डिजिट आप पॉइंट लगा दो यानी 7.7। फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड देकर देख सकते हो। तो ये कितना बनता है आपका 5000, 5000 में डिवाइड देकर देख सकते हो 77 से। ठीक है, तो कितनी बार जाता ये देखिए, तो अगर मैं 6 बार डिवाइड दे दूँ इसमें, तो 42 का 2 कैरी 4, 42 और 4 46। ठीक है, चलो कितना बचेगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर 59, तो यहाँ पर कितना रहेगा 3, 380 में अब डिवाइड दीजिए। ठीक है, तो 9 बार अगर हम डिवाइड देकर देखते हैं, तो 9 7 63 का 3 कैरी 3। अगर मैं 5 बार डिवाइड देता हूँ, 35 का 5 कैरी 3, 35 और 3 38, इसमें 69 नहीं 65 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, 69 भी नहीं होगा। ठीक है, तो डिवाइड देकर देख सकते हो, उतना मतलब मुश्किल नहीं है, या जो मैंने बताया उस तरीके से भी आप जा सकते हो। चलिए, लगभग पूछा है तो लगभग हम बता सकते हैं। अभी हम 2 मिक्सचरों को मिलाने की बात कर रहे थे, अब हम 3 मिक्सचरों को मिलाने की बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 कंटेनर ए, बी एंड सी कंटेनर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1, 2:1 एंड 1:1। From these container mix taken out in the ratio 2:3:4 and mixed together in the new container. Find the ratio of milk and water in new mixture. 3 बर्तन A, B, C में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 3:1, 2:1 और 1:1 है। इन बर्तनों में से 2:3:4 के अनुपात में मिश्रण निकालकर इसे एक नए बर्तन में डाला गया। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए, ये पूछा है। चलिए, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए, बी और सी 3 मिक्सचर दे रखे हैं, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो 3:1 बता रखा है पहले वाले में। बी वाले में जो बता रखा है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 बता रखा है। चलिए, और तीसरे वाले में अगर मिक्सचर को देखोगे आप, वो बता रखा है 1:1। तो पहले हमें तीनों मिक्सचरों को बराबर करने की आवश्यकता है। बराबर करना मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। इसमें मिक्सचर है 4 यूनिट, इसमें 3 यूनिट, इसमें 2 यूनिट। तो इसमें जो मिक्सचर है सेकंड वाला वो 3 यूनिट, और इसमें जो थर्ड वाला जो मिक्सचर है वो 2 यूनिट, यानी 3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा। इस वाले मिक्सचर में इसको छोड़ दो, इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 और 2 से। चलो, इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 से और 3 से। अब मिलाने को किस अनुपात में कहा गया है, 2:3:4 में। चलिए, अब इससे और मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई, इसमें 3 से और मल्टीप्लाई, और इसमें 4 से और मल्टीप्लाई, और जो भी कॉमन हो उसको काट दीजिए।
जैसे मुझे 4 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 × 2 4 मतलब 4 होता है, तो यहाँ पर 4 हटा देते हैं, एक इसका 4 हट जाएगा। 3 भी कॉमन है, यहाँ से 3 हट जाएगा, यहाँ से भी 3 हट जाएगा, यहाँ से भी 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या रह गया, सिर्फ 1। और यहाँ पर कितना रह गया, 2। और यहाँ पर कितना रह गया, 4। ठीक है, चलिए तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई, यानी 3:1 रहेगा ये। चलो इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो ये 4 कितना बन जाएगा, 2। और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 4:4। चलिए 3 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11। 1 और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो जो नया मिक्सचर बनता उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो आता वो यही आता, 11:7। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है 3 कंटेनर A, B एंड C कंटेनर मिक्सचर ऑफ मिल्क and water in the ratio respectively 3:2, 2:1 and 3:1. A container is filled 5 part with first liquid, 6 part with second liquid and 4th part with third liquid. अब देखो यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन ना वही है, डरना नहीं है। 5 पार्ट लिया गया यानी 5 पहले वाले का, दूसरे वाले का लिया गया 6 पार्ट और तीसरे वाले का लिया गया 4th पार्ट, यानी हमें तीनों मिक्सचरों को 5 और 6 और 4 के अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तो इन बातों से घबराना नहीं है कि आपको लगता है कि 5 पार्ट लिया गया है तो पता नहीं क्या होगा, कितना भी पार्ट ले वो उसी रेशियो मिलाने की बात कर रहा है। 3 बर्तन ABC में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:2, 2:1 और 3:1 है। किसी बर्तन में 5 भाग पहले प्रकार के मिश्रण से, 6 भाग दूसरे प्रकार के मिश्रण से और 4 भाग तीसरे प्रकार के मिश्रण से भर दिया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताना है। चलिए, तो पहले वाले में अगर देखोगे आप, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 का है। दूसरे वाले में अगर देखोगे आप, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 का है। तीसरे वाले अगर मिक्सचर में आप देखोगे, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 का है, 3:1 का है। चलिए, पहले हमें बराबर करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई। अब जिस अनुपात में मिलाने के लिए कह रहा है उस अनुपात में मिला दीजिए। पहले प्रकार के मिश्रण से 5 भाग लेना है, दूसरे से 6 भाग लेना है और तीसरे से 4 भाग लेना है। क्या कॉमन है वो देख लीजिए। 4 मुझे सब में नज़र आ रहा है, 4 इसका गया, 4 इसका गया। क्या 5 भी नज़र आ रहा है, 5 गया, 5 गया, 5 गया। 3 भी आ रहा है, 3 से ये जाएगा, 3 से ये 2 बार कटेगा और 3 से ये 1 बार कटेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी 3:2 रह जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई सिर्फ किससे होगा, 1 से होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। इसमें अगर 1 से करोगे तो 3 अनुपात कितना, 1। चलिए, तो जब नया मिक्सर बनेगा 3 और 4 और 3 10, और वाटर अगर देखो 2 और 2 4 1 कितना, 5, तो 2:1 आंसर होगा, 2:1 होता। तो मिल्क और वाटर नए वाले मिक्सर में कितना होता, 2:1, ऑप्शन नंबर सी। तो किसी भी डिफरेंट क्वांटिटी में भी मिलवाने के लिए कहता है, आप आसानी से मिला पाओगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मिक्सचर्स का धीरे धीरे जो आपके अंदर खौफ बैठा है, ठीक है, मैं उस खौफ को दूर करके आपको एकदम मिश्रण में मिला दूंगा। परेशान नहीं होना आपको। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और मिलेंगे अगली क्लास और बेहतरीन क्लास के साथ। जय भारत।